चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पे बोला गया कि ए बी सी डी ई एंड एफ आर मैरिड ऑफ अ क्लब। ठीक है, मतलब एक क्लब में जैसे 6 लोग हैं वो खेल रहे हैं, गेम अलग अलग है। ईच ऑफ देम प्लेज डिफरेंट गेम ऑफ कैरम, चेस, कार्ड, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल। मतलब ये 6 गेम है। ठीक है, डी प्लेज चेस एंड इज मैरिड टू बी। मतलब डी चेस खेलता है और उसकी शादी बी के साथ हुई है। आगे है 1 आउट ऑफ 2 कपल्स इन द ग्रुप प्लेज कार्ड एंड टेबल टेनिस। मतलब इसमें एक, जैसे यहां पे देखो बोला गया 1 आउट ऑफ 2 कपल्स, मतलब यहां पे पता चला कि 2 कपल हैं जिसमें से एक कपल जो है वो कार्ड और टेबल टेनिस खेलने वाला है। अब देखो सबसे अच्छा लाइन ये है कि नो लेडी प्लेज आइदर बैडमिंटन, वॉलीबॉल और चेस। मतलब ये जब भी खेलेंगे तो वो सब के सब क्या होंगे, पुरुष ही होंगे। अब ये बताओ, जैसे बोल दिया कि डी प्लेज चेस, तो डी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, क्योंकि डी क्या खेलता है, चेस खेलता है, यानी डी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। और उसकी शादी किसके साथ हुई है, बी के साथ। अब यहाँ पे कोई दादा दादी ये सब नहीं मिला है, मतलब ए और एफ अलग मिले हैं, डी बी सब अलग मिला है। तो मैं इसको देखो इस तरह से लिख देता हूं आराम से, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब यहां पे बोला गया कि डी क्या खेलता है भैया, चेस खेलता है, और उसकी शादी किसके साथ, बी के साथ। तो यानी बी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, और डी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। चलो यहां तक बातें समझ में आ रही है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब क्लियर रखिएगा कि ये चेस है यहां पे। तो चलिए, डी क्या खेलता है, चेस, और उसकी वाइफ कौन है, बी है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो दूसरा ग्रुप है कार्ड और टेबल टेनिस का, तो अभी कुछ पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सी प्लेज वॉलीबॉल, मतलब सी के बारे में पता है कि यह क्या खेलता है भैया, वॉलीबॉल। और जैसे अगर सी वॉलीबॉल खेलता है तो सी भी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। आगे, एंड एफ प्लेज बैडमिंटन, और एफ जो है यह भी पुरुष हो जाएगा, क्योंकि बैडमिंटन वाला भी क्या होगा, पुरुष ही होगा। यहां तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बोलता है कि ए इज द ब्रदर ऑफ एफ, मतलब ए जो है वह भाई है, किसका भाई है, एफ का। मतलब इन दोनों में रिलेशन दे रहा है। ठीक है, और ये पता चल गया कि ए अगर भाई है एफ का, चलो ठीक है, क्लियर। अब ये बोला है कि यहां पे कार्ड और टेबल टेनिस वाले भी एक मैरिड कपल होने चाहिए। तो ये देखो कार्ड और टेबल टेनिस वाले, तो इतनी सी बात समझ में आ गई कि बी और डी जो है वो एक मैरिड कपल हो गया। ठीक है, अब आपके पास कार्ड और टेबल टेनिस वाले अगर कपल हैं तो बी को तो अब मैं साइड कर दूंगा, क्योंकि बी जो है वो तो डी की वाइफ हो गई। ठीक है, और इनका जो ग्रुप बनेगा वो चेस वाले के साथ बनेगा। अच्छा जी, अब बताओ, ये तो सी जो है वो वॉलीबॉल वाला है, यानी इनका जो है वो शादी हम करा नहीं सकते, जो कपल वाली बात होगी, क्योंकि कार्ड और टेबल टेनिस वाले कपल होंगे। और ये क्या है, बैडमिंटन है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ए अगर पुरुष है तो ई को हम महिला बना सकते हैं, और इन दोनों को हम लोग कपल बना सकते हैं। तो ई का क्या हो जाएगा, कार्ड या फिर टेबल टेनिस, और इनका क्या लिख सकते हैं, कार्ड या फिर टेबल टेनिस। अब बताओ यहां पे कौन सा गेम बच गया, तो बी के लिए गेम बच गया कैरम। बस, तो ये भी क्लियर है, इसको भी बस इसी तरह से सोचना था। ठीक है, देखो कितना आसान है कि इसमें कहीं कुछ आपसे ज्यादा दादा दादी वगैरह नहीं पूछा है। ए, एफ और ई जो है वो इन तीनों के बारे में पता है। डी और बी इनके बारे में पता है कि डी और बी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। डी चेस खेलेगा और बी कैरम खेलेंगी, है ना। कार्ड और टेबल टेनिस के बारे में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि महिला कार्ड खेलेगी या पुरुष खेलेगा, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक के बारे में पूछा जाएगा कि भाई ये क्या खेलता है, तो आप आंसर आइदर में देंगे, या तो कार्ड या तो टेबल टेनिस। और ई के बारे में भी आप आंसर देंगे, या तो कार्ड या तो फिर टेबल टेनिस। ठीक है, तो एक बार आप भी सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।